तो चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक इज लेबर कॉस्ट, दैट इज रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव। नो, बेसिकली लेबर कॉस्ट हम किसको कहेंगे? हमने फर्स्ट कंपोनेंट क्या किया था कॉस्ट शीट में? मटेरियल। मटेरियल हमने डिस्कस कर लिया एक बार, मतलब उसमें लेवल्स वगैरह डिस्कस किए हैं। कॉस्ट कैलकुलेशन करनी, वो फीफो लिफो मैंने अभी नहीं करवाया है। ठीक है जी। सेकंड कंपोनेंट क्या था आपका? लेबर। अब लेबर को हम पेमेंट कैसे करते हैं? वेजेस, वेजेस पे करते हैं, या हम उसको सैलरी कह सकते हैं। दो चीजें हो सकती हैं, वेजेस और सैलरी। सैलरी हम किसको कहते हैं? विच इज पेड ऑन मंथली बेसिस। तो सैलरी मे बी फॉर लेबर, मे बी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो किसी के लिए भी हो जाएगी। उस केस में हमारे लिए कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। रीजन भी, अगर मैंने गुरप्रीत की एक सैलरी फिक्स कर दी, तो उसमें गुरप्रीत क्या वर्किंग कर रहा है, कितनी आउटपुट दे रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर हमने इसको 10,000 पे कर दी है, तो अगर ये 1,000 यूनिट बनाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी लेबर की? 10 रुपए। अगर इसने 2,000 यूनिट बना दिए तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या हुई? 5 रुपीज। तो उस केस में इसकी एफिशिएंसी और इन एफिशिएंसी के कारण रेम्यूनरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब हम प्योर लेबर क्लास में जाते हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसके साथ जनरली ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है कि हमें पेमेंट कैसे करोगे आप। तो उस केस में रेमुनरेशन तो आपका क्या होगा कि नॉर्मल वेजेस को हम कहते हैं कि बेसिक किसी आदमी की जो वेजेस है, दैट इज रेमुनरेशन। और अगर कोई एफिशिएंट है और वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो अगर हम उसको बेसिक से ज्यादा कुछ पे करें, तो दैट इज नोन एज इंसेंटिव और बोनस। ठीक है। तो बोनस एक टर्म ऐसे भी है कि आपको देना ही देना है लॉ के अकॉर्डिंग, और एक ऐसे है कि आपको एफिशिएंसी के बेस पे पे करना है। अब जैसे दिवाली बोनस या आपका प्रोडक्शन बोनस, वो सब कुछ एक फिक्स है कि वो देना ही देना है आपको। पर मैनेजमेंट क्या कहती है कि अगर कोई वर्कर मेरा ज्यादा एफिशिएंट है, तो मैं उसको और ज्यादा पे करूं ताकि वो और बेटर काम करके दे। तो उसके लिए बेसिक वेजेस के साथ वो एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, दैट इज नोन एज बोनस। ठीक है। तो अब हमने उसको पेमेंट कैसे करनी है? अगर तो आप उसको सैलरी पे कर रहे हो, तो इस टॉपिक का कोई काम नहीं है कि फिक्स हो गया कि आपने इतना पे करना ही करना है, तो हमारे लिए किसी काम का टॉपिक नहीं है। बट अदर देन दैट, वी कैन पे द वर्कर इन टू बेस ऑन टू बेसिस, यूनिट्स, टाइम। दो तरीके होते हैं, या तो पीस रेट सिस्टम हम कहते हैं, या हम उसको कहते हैं टाइम रेट सिस्टम। और उसके अंदर भी डिफरेंट फॉर्मूलाज बने या डिफरेंट थ्योरीज आई कि कैसे आपने पे करना है। लाइक टेलर ने अपना एक प्लान दिया, फिर और आपने नाम नहीं सुने हुए, पर हाल से, टेलर, मैरी, रॉबन, काम सब अंग्रेजों ने किया। हमने तो उसको कॉपी किया और चला दिया आपने उसमें। और उन्होंने भी पहले ही किया था, अब तो वो भी नहीं करते। अब चाइना कर लेता है, तो बाकी कहते हैं कि चलो करी चलो। ठीक है। तो अब हमें इसमें रेमुनरेशन मींस, यू कैन सिंपली से वेजेस, एंड इंसेंटिव यू विल सिंपली स्टेट इट एज बोनस। ठीक है। बट मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ कैलकुलेशन will be either on piece rate basis, or second is time, कि आपको पीसीस के अकॉर्डिंग पे करना है, या फिर आपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको पे करना है। ठीक है जी। अब
पीसीस के बेस पे आप क्यों कब पे करोगे, और टाइम के बेस पे। ऐसा नहीं कि मतलब हम किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी कोई भी सिस्टम अडॉप्ट करना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में शायद किसी लेक्चर में मैंने एक बात की थी कि सपोज आपकी कंपनी ये नट बोल्ट बना रही है, ठीक है। आप मार्केट से जाते हो परचेज करने, वो कहते हैं जी 100 स्क्रू है इसके अंदर, ये डिब्बी आपकी 50 रुपए की है। कुछ उसमें डिफेक्टिव भी होते हैं, पर हम हमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कंपनी भी कहती है ठीक है, 100 में से अगर 5 खराब भी निकले कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में जहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं कर रही, वहां पे हम नॉर्मली फॉलो करते हैं पीस रेट। पीस रेट कि भाई तू बनाई जा, कोई चक्कर नहीं, कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्टिव होगा भी तो चल जाएगा। तो जहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं कर रही, क्वांटिटी मैटर कर रही है, देयर यू हैव टू पे ऑन बेसिस ऑफ पीस रेट सिस्टम। और जहाँ पे क्वालिटी मैटर कर रही है कि मेरे को ये स्क्रीन बनानी है, मेरे को ये प्रोजेक्टर बनाना है, यहाँ पे आप उसको ये नहीं कह सकते तू बनाता है, 10 में से 2 खराब भी हो जाएंगे चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 10 में से एक भी खराब हो गया तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो सकता है वो एक ही उठा के ले जाए। तो जहां पे क्वालिटी मैटर करेगी, वहां पे हम किस सिस्टम पे चलेंगे, दैट इज टाइम बेस्ड बेसिस। पर वो थ्योरी है, सिर्फ लिखने के लिए है। पेपर में तो या क्वेश्चन में तो जो कहा जाएगा पीस रेट से कैलकुलेट करो, टाइम रेट से कैलकुलेट करो, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। किसी ने आपको नहीं कहना कि क्वालिटी मैटर कर रही है, क्वांटिटी मैटर कर रही है। वट एवर गिवन इन क्वेश्चन, वट एवर फॉर्मूला दे आस्क, वट एवर सिस्टम दे आस्क, यू हैव टू कैलकुलेट द वेजेस अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम। ठीक है। तो बेसिक वेजेस कैलकुलेट होंगी और उसके साथ बोनस। बोनस तभी मिलेगा किसी को अगर वो एफिशिएंट होगा। ठीक है जी। बेसिक तो सबको मिलनी है। आपकी कंपनी में भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको एंड में जाके ईयर एंड पे इंक्रीमेंट दे रहे हो आप। हर साल जिस जॉब में उसको इंक्रीमेंट मिलती है। अब किसी को वो 10% इंक्रीमेंट दे रहा है कंपनी, किसी को 20% दे रही है कंपनी, किसी को वेरिएबल कंपोनेंट ज्यादा दे रही है, किसी को कुछ बोनस दे रही है, तो वो किसके कारण है? दैट इज ऑल बेस्ड ऑन हिज एफिशिएंसी, कि किस बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। तो आपका जो पीस रेट है, वो मैंने क्या कहा, किस कब यूज होगा? पीस रेट सिस्टम विल बी यूज व्हेन क्वांटिटी मैटर्स। जब आपकी कंसिडरेशन क्वांटिटी है कि भाई तू बनाता जा, हम तेरे को पर पीस पेमेंट करते जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 100 पीसेज एक डिब्बी में है, तो उस 100 पीसेज के उसको क्या मिल रहे होंगे? अगर आपको 100 पीस की डिब्बी 50 रुपए की मिल रही है, तो वर्कर को पर पीस 1 रुपया तो मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि उसमें मटेरियल भी लगा है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है, प्रॉफिट भी है, 50 रुपए के अंदर ही है। पर पीस उसका सेल प्राइस क्या है? 50 पैसे। तो लेबर की कॉस्ट क्या होगी? लेबर को आप क्या पे कर रहे होगे? 10 पैसे, 20 पैसे, इससे ज्यादा पे नहीं हो रहा होगा। तो वहां पे क्वांटिटी में कुछ डिफेक्ट आ भी जाएगा तो मैनेजमेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो वहां पे हम पीस बेसिस पे चलेंगे। और जहां पे आपका क्वालिटी मैटर कर रही है, वहां पे इन दैट केस इट विल बी टाइम रेट सिस्टम। ठीक है जी। डन। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक वर्कर पीस रेट पे आप उसको पेमेंट कर रहे हो, उसको आप एफिशिएंट कब मानोगे और इनएफिशिएंट कब एज्यूम करोगे? तो वो एफिशिएंट है कि मैंने आपको बनाने को दिए 100 पीस, मैंने आपको क्वेश्चन करने को दिए 10, आपने 12 कर दिए। मतलब क्वांटिटी बेस्ड है, तो दैट मीन्स व्हेन यू गिव मोर प्रोडक्शन देन द स्टैंडर्ड, जो आपको बजटेड या स्टैंडर्ड कहा गया उससे ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहे हो, देन यू आर एफिशिएंट वर्कर इन पीस रेट सिस्टम। और अगर हम टाइम की बात करें,
तब वर्कर एफिशिएंट कब होगा? एक्सपेक्टेड टाइम से कम में खत्म करते हैं। ठीक है, आप टेस्ट दे रहे हो, 3 घंटे का एग्जाम है, आपने 2.5 आवर्स में पेपर खत्म कर दिया, गलत किया ठीक किया वो सेपरेट बात है। ठीक है, पर आपने 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कर दिया और दूसरे का 3 घंटे में पूरा ही नहीं हुआ, तो इट मीन्स यू आर एफिशिएंट वर्कर। तो पीसीस के केस में जब स्टैंडर्ड से ज्यादा आप प्रोड्यूस करके दोगे तो आप एफिशिएंट हो। टाइम में अगर स्टैंडर्ड से कम टाइम में आप काम करके दोगे तो आप एफिशिएंट वर्कर हो, तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं यहाँ पे, कि कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी करनी हो, अगर अगर पीस रेट सिस्टम पे है तो आपकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगी? नंबर ऑफ, या सिंपल लिख लीजिए, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। जैसे आप अपना रिजल्ट चेक करते हो, फिर जब रिजल्ट आता है तो कौन स्कॉलर है, कौन एवरेज है, कौन निकम्मा है, तो वो कैसे होता है? जिसके 90% है जी वो स्कॉलर है, जिसके 70% है वो एवरेज है, जिसके 50 आए हैं ऐसे। ठीक है, तो दैट इज पीस रेट सिस्टम बेस्ड ऑन रिजल्ट। ठीक है, और अगर हम टाइम बेसिस पे जाएंगे, उस केस में आपकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगी? स्टैंडर्ड टाइम गिवन फॉर जॉब, जो भी आपको जॉब गिवन है उसके लिए आपको कितना स्टैंडर्ड टाइम गिवन है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, आपने उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया, इनटू 100। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपका स्टैंडर्ड टाइम जो गिवन था दैट इज 10 आवर, एक्चुअल टाइम ए जो वर्कर था उसने लगाए 8 आवर्स, और बी जो वर्कर था उसने लगाए 11 आवर्स। तो अब आपका रिजल्ट बेस नहीं है ये। यही अगर मैं यहाँ पे लिखता कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 10 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 8 यूनिट एंड 11 यूनिट, तो आप क्या कहते हैं कि ए इनएफिशिएंट है और बी एफिशिएंट है, क्योंकि उसने 10 की जगह 11 बनाए और उसने 10 की जगह 8 यूनिट बनाए। इस केस में काम दिया गया था 10 घंटे में करने को, उसने 8 घंटे में खत्म कर दिया, तो आपकी एफिशिएंसी 80% नहीं है, आपकी एफिशिएंसी 125% है, क्योंकि आपने 10 घंटे का काम 8 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। तो ए की एफिशिएंसी इस केस में क्या होगी? दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, और बी के केस में 10 डिवाइडेड बाय 11 इंटू। ठीक है जी? तो ये उनकी मतलब सोचने का वो है कि सिंपल वे से सोचो कि यार एफिशिएंट कौन है, जिसने आपको कम टाइम में काम करके दे दिया वो एफिशिएंट है। तो इसमें उसने 100% से ज्यादा उसकी एफिशिएंसी है। जनरली स्टूडेंट गलती शुरू में क्या करते हैं, इसको 8/10 कर देते हैं। जैसे हम नंबर की परसेंटेज निकालते हैं हम उसके बेस पे चल पड़ते हैं, पर ये यूनिट्स नहीं है, ये आपके आवर्स हैं। तो जो आदमी 10 घंटे का काम 8 घंटे में आपको कंप्लीट करके देगा, दैट वर्कर इज एफिशिएंट वर्कर। ठीक है जी? एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है पीस रेट सिस्टम में, आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, टाइम रेट में स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल। ठीक है जी? स्टैंडर्ड टाइम गिवन फॉर जॉब, मतलब ये ध्यान रखना है,
कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको कितना टाइम अलाउ किया गया। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं आपके जो दोनों सिस्टम है उसमें वेजेस पे कैसे करते हैं, टाइम रेट में और पीस रेट में। ठीक है। चलिए पहले हम टाइम रेट सिस्टम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फ्लैट टाइम रेट मेथड। वेजेस जो पे करनी है वर्कर को, वो आपने किस बेसिस पे पे करनी है, तो उसको पीसीस के अकॉर्डिंग पे करना है या आवरली बेसिस पे पे करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में वेजेस पर आवर, पर डे, पर वीक ऐसे दिया होगा, तो इसका मतलब आप किस सिस्टम पे जा रहे हो, टाइम पे। और जहाँ पे पर यूनिट होगा वहां पे तो फिर यूनिट के हिसाब से चलेगा। तो फर्स्ट इज फ्लैट टाइम रेट। क्या होना चाहिए फॉर्मूला? आपने एक वर्कर को वेजेस पे करना आवर्स के हिसाब से। वो एफिशिएंसी का भी कोई फंडा नहीं है, वो भी हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, वो तो जस्ट मैंने एक बार बता दिया आपको। मतलब मैं सिंपली आपको कह रहा हूँ कि सपोज एक वर्कर को कहा गया कि आपको हम पर आवर 2 रुपए पे करेंगे, एंड मिस्टर ए टू 20 आवर, मिस्टर बी टू 30 आवर, मिस्टर सी टू 40 आवर। और कुछ नहीं दिया हुआ, कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि आप जितने घंटे काम करोगे पर आवर दे। अमाउंट ऑफ वर्क डन वही है, एक जॉब दे दी गई आपको बस, कि आपने ये बॉटल बनानी है। अब इस बॉटल को बनाने में इन्होंने 2 घंटे लगाए, इनमें तीन, आपने चार। और मैनेजमेंट ने कहा था कि पर आवर हम आपको 5 रुपए देंगे। तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिंपली ये कहा गया कि आप जितना टाइम लगाओगे, नंबर ऑफ आवर्स इंटू रेट पर आवर, कितने घंटे आपने लगाए काम करने को और रेट आपका क्या। सिंपल, मतलब कोई फंडा नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं, कोई एफिशिएंसी नहीं। सबसे इनएफिशिएंट वर्कर सबसे ज्यादा पैसे लेके घर चला गया। ठीक है। और ये सबसे एफिशिएंट वर्कर। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सिंपली टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। अब इसको सिंपली ऐसे लिखा करोगे, टी मल्टीप्लाई बाय आर। मतलब पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। टी इंटू आर सिंपली। क्या स्टैंडर्ड टाइम था, क्या था नहीं था, कितनी जॉब की, कितने टाइम में की, बस जितने टाइम में की उसका रेट पर आवर, दैट विल बी द वेजेस। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जॉब इज गिवन टू वर्कर एक्स एंड वाई, रेट पर आवर इज ₹10, टाइम टेकन बाय एक्स 40 आवर्स बाय 50 आवर्स। तो क्या वेजेस होंगे? 400, 500, 40 इंटू 10, 50 इंटू 10। तो इसकी वेजेस क्या हुई? हाँ जी, एक्स की 400, वाई की 500।
40 into 10, 400, एंड इस केस में 50 into 10, 500। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट है नहीं? सेकंड से शुरू होते हैं मई में। फर्स्ट लेबर डे, लेबर डे की हमेशा सीए वाले छुट्टी करते हैं। फर्स्ट मई इज लेबर डे। मई में हमेशा एग्जाम सेकंड से शुरू होते हैं। सेकंड को फाइनल का होगा, सीए फाइनल वालों की टाइम। थर्ड को आपकी सीए। नवंबर में फर्स्ट नवंबर से शुरू होते हैं। तो अब तो खैर नवंबर नहीं रहेगा, अब तो मेरे जनवरी सितंबर है। चलो फेस्टिवल सीजन नहीं खराब हुआ है, नहीं तो दिवाली बीच में आगे कई बार अटक जाती है एग्जाम। न्यू ईयर तो क्यों खराब हो गया? जनवरी में तो नहीं, कौन सा न्यू ईयर? लोहड़ी खराब हो गई। हमारे टाइम में लोहड़ी वाले दिन रिजल्ट आता होता था 13 जनवरी को, मतलब उधर से है। ठीक है। अब हमने बात की कि हमने सिंपली इनको जितना टाइम लगाया पेमेंट कर। अभी हमने बात की कि एक्स ने 40 आवर्स में काम कर दिया, वो एफिशिएंट वर्कर हुआ। वाई ने 50 आवर्स में। तो यहाँ पे क्या एक ड्रॉबैक है? प्रोडक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे, पर जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जॉब इज सेम। जॉब इज गिवन टू टू वर्कर, मतलब एक ही जॉब दोनों को दे दी गई कि ये बॉटल बनानी है। इसने 40 घंटे लगाए, इसने 50। तो आप इनएफिशिएंट वर्कर को ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। क्वालिटी बॉटल बननी है, क्वालिटी का क्या करेगा? मशीन में बॉटल बनती है। गलत बात है ना वही। तो होगा क्या? आप इसको सोच के देखो कि अगर हम इसी पे चलते रहते हैं, ये जो वर्कर है अगर ये एफिशिएंट है तो इसका दिमाग और आईक्यू लेवल भी इससे बेटर होगा। देखिएगा, अच्छा यार, मेरे से सेम काम 50 घंटे में 500 रुपये लेके चला गया। तो मैं कहा, अच्छा अगली बार मैं बताता हूँ, वो 40 की जगह कितने लगाएगा? 80। पता, 40 की जगह 60 घंटे या 50 घंटे वो भी लगाना शुरू कर देगा। तो आपके जो वर्कर है, जो एफिशिएंट वर्कर है, वो भी इनएफिशिएंट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो नहीं, वो देखो, वो आपके जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो कि यार ये 40 घंटे में काम खत्म करके फ्री हो गया, घर को अपना टाइम दे रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, एक रिलैक्सेशन टाइम में, दैट इज सेपरेट इशू। पर हम तो बात कर रहे हैं पैसों की। पैसों के केस में तो इसको दिक्कत आएगी ना कि यार मेरे को 400 मिले और इसको 500 मिले। तो ये मेथड तब तक तो ठीक था जब तक डंडा लेके कोई सिर पे खड़ा हुआ है कि काम करता रहे, करता रहे, करता रहे। अगर अदरवाइज, अगर उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया तो जितने भी लोग एफिशिएंट होंगे वो धीरे 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 इन एफिशिएंसी की तरफ मूव करेंगे। तो इनको एफिशिएंट रखने के लिए या इस इनएफिशिएंट को एफिशिएंट बनाने के लिए देर दे डेवलप सर्टेन मेथड्स, जिसमें कुछ इंसेंटिव को अटैच कर दिया गया कि आपको बेसिक तो मिलेंगी मिलेंगी वेजेस, दीज आर द बेसिक वेजेस, पर अगर आप एफिशिएंट वर्कर हुए तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपका सेकंड मेथड है, दैट इज नोन एज हालसे प्रीमियम प्लान। हालसे प्रीमियम प्लान, अकॉर्डिंग टू हालसे, wages should be T multiply by R। T multiply by R क्या हुआ? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, जो बेसिक था। ठीक है, वो तो उसको देना ही देना है हमने।
जो उसने काम टाइम लगाया है प्लस 50% ऑफ एस माइनस टी इंटू आर। एस को भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो कहते हैं 50% ऑफ एस माइनस टी इंटू आर। नाउ इन दिस केस एस डिनोट्स, ऊपर हमने कुछ लिखा था ना, एक स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब। हमने कितना स्टैंडर्ड टाइम काम करने के लिए दिया था, 40, 50, 60। स्टैंडर्ड टाइम क्या था फॉर दैट जॉब जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया। मतलब वो डिसाइड कैसे होता है। अब आप लोग एग्जाम देते हो, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। वाई 3 आवर्स? वाई नॉट द ओपन आवर्स कि जितना मर्जी टाइम लगाओ? वाई नॉट 1 आवर? उन्होंने एक 100 मार्क्स को सेट किया कि 100 मार्क्स 3 आवर्स में आप कवर हो जाएंगे। पर अगर हम वैसे देखें तो +2 में आपका जो एग्जाम आता है अकाउंट्स का, उसमें आई थिंक 24-25 क्वेश्चन होते हैं। छोटे 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 पता नहीं कितने बना देते हैं। तो वो जिसकी स्पीड है वो तो कर जाएगा, जिसकी स्पीड नहीं है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। सीए में कितने क्वेश्चन आते हैं? 6। 5 करने हैं, ठीक है, उसके अंदर सब पार्ट होते हैं। वो 5 ही मुश्किल से पूरे होते हैं। वहां पे आपने 25 क्वेश्चन किए +2 में। यहाँ पे आपको 5 या कह लो 10 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सबके सब पार्ट भी हो जाएंगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उन्होंने उसकी कुछ आप कह लीजिए उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, उसकी टफनेस बढ़ा दी कि आपको 10 क्वेश्चन करने में भी 3 घंटे लगेंगे, और 25 क्वेश्चन +2 में करने में भी आपको 3 घंटे लगते थे। और बीकॉम में वहां पे तो करने ही 5 होते हैं। 2 पहले यूनिट के, 2 दूसरे यूनिट के, और मेरे ख्याल बीच में वो छोटे छोटे 5 नंबर के। नहीं, बीकॉम में कौन सा कंपल्सरी है? वो फर्स्ट में भी तो चॉइस होती है, 5 में से पता नहीं 4 करने हैं, कुछ ऐसा होता ही है। और सीए में कहा था फर्स्ट कंपल्सरी, बाकी 5 जो है उसमें से 4 करने हैं। पर उसमें पेपर में कई बार ध्यान रखना पड़ता है, चालूबंदी कर देते हैं, लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपल्सरी। बंदा तो वही होता है, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होगा बाकी में से, और थर्ड को थोड़ा ट्रिकी बना देंगे। बंदा कहता है यार छोड़, ये तो करना ही नहीं। बाद में पता लगता है क्वेश्चन ही 4 करके आया बच्चा। तो वो पेपर को भी पढ़ना भी है कि कौन सा क्वेश्चन कंपल्सरी है, ठीक है। तो एस इज स्टैंडर्ड टाइम, पी इज टाइम टेकन, एंड आर इज रेट पर आवर, या पर मिनट, पर डे, जो भी होगा। पर हम जनरली पर आवर वर्ड यूज करते हैं। नो, एस माइनस टी आपका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन करते हैं, सेम एग्जाम्पल जो ऊपर है उसमें हम कह देते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम वाज, स्टैंडर्ड टाइम गिवन फॉर जॉब, जब हमने 50 घंटे स्टैंडर्ड टाइम दिया, ठीक है। वो जो क्वेश्चन ऊपर था जिसमें एक्स ने 40 घंटे लगाए थे, वाई ने 50, मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया था 50 घंटे, ठीक है जी। तो इस केस में अब आप जब एक्स की कैलकुलेशन करोगे हाल से प्लान में, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? T/R। टी कितना हुआ जी? 40, रेट 10, प्लस 50% ऑफ 50 माइनस 40 इंटू 10। ये बने थे। तो क्या वेजेस बनी थी? 450। ये भी काम नहीं है, ठीक है जी। मतलब ये क्वेश्चन इमिडिएटली आना चाहिए, जो आपने कहा है कि ये तो अभी भी इसको कम मिल रहा है जी। अब अगर हम वाई की बात करें तो वाई को क्या मिला? 50 इंटू 10 प्लस 50% ऑफ 50 माइनस 50 इंटू 10। इस केस में आपको क्या बना था? 400 प्लस 50।
तो ये 400 उसकी क्या है, दैट इज द बेसिक वेजेस। 400 इज द बेसिक वेजेस एंड 50 इज, इट इज बोनस फॉर टाइम, जो उसने टाइम सेव करके दिया मैनेजमेंट को, दैट इज द बोनस। वो बेसिक वेजेस है, मतलब जो ऊपर हमने टॉपिक लिखा रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव, तो दिस 400 इज योर सिंपल रेमुनरेशन, 50 इज इंसेंटिव, बेसिक एंड वेजेस एंड बोनस। ठीक है। अब साथ का जो क्वेश्चन है, पेमेंट तो अभी भी इसको कम मिली, बिल्कुल कम मिली है, पर अगर हम इसको ये लेके चलें कि ईच वर्कर वर्क फॉर 50 आवर्स, कि उसने 50 घंटे तो लगाने ही लगाने हैं। दैट मीन्स अगर वो इस जॉब पे 40 घंटे लगा रहा है, तो 10 घंटे वो किसी और जॉब पे काम करेगा। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि वर्कर ने 40 घंटे में काम कर दिया, हम उसको कहें कि तू घर जा। एक दिन में कितना टाइम, एक शिफ्ट कितने घंटे की होती है एज पर फैक्ट्री है? 8 घंटे। आठ 8 घंटे की होती है, जिसमें हाफ आवर ब्रेक होता है, तो मतलब टेक्निकली 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे पर डे आवर्स नहीं लिखे होंगे, तो आपको 8 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम मान के चलना पड़ेगा कि एक दिन में एक वर्कर 8 घंटे लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि हमने वर्कर को ये कहा था, हर वर्कर को, कि तुमने 50 घंटे एक हफ्ते में काम करना है, तो 50 घंटे से पहले वर्कर जाएगा भी नहीं घर। तो अगर उसको जो जॉब दी गई उसने 40 घंटे में खत्म कर दी, तो हम क्या कहेंगे उसको? अच्छा, एक बॉटल बन गई है, अब तो एक काम कर, दूसरी बॉटल पे शुरू हो जाए। तो अगले 10 घंटे वो कुछ और काम करेगा, तो उस 10 घंटे के उसको और पैसे मिलेंगे, तो फिर उसके 50 घंटे की वेजेस क्या होंगी? 40 घंटे के तो उसको 450 रुपये मिल गए, अगले 10 घंटे की उसको बेसिक वेजेस तो मिलेंगी ना, 100 रुपये तो और मिलेंगे। तो 50 घंटे अब दोनों ने अगर काम किया, तो एक को कितने मिले? 550, और एक को कितने मिले? 500। मतलब एक्स ने इस जॉब के लिए 450 रुपये कमाए, पर बाकी 10 घंटे उसने किसी और जॉब पे लगाए, तो उसकी वेजेस भी तो उसको ऐड करोगे, तो उसकी टोटल वेजेस कितनी हो जाएगी? 450 प्लस 100, 550। और अभी हम बात कर रहे हैं कि यार इसको तो कम मिले, ठीक है, ये दिख रहा है ना। अब इसको मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को आप इन दोनों का इफेक्टिव अर्निंग पर आवर बता दो क्या होगी। इफेक्टिव अर्निंग पर आवर, एक्स को कितनी वेजेस मिली, कितने घंटों के लिए? 40 के लिए। वाई को 500 फॉर, तो इसको तो 10 रुपए पर आवर इसने तो कमाए, और ऊपर वाले ने 11.25। तो अब कौन ज्यादा कमा रहा है? एक्स इज अर्निंग मोर देन द वाई। तो हाँ, अनपढ़ हुए, इसको इसको यही लगेगा कि यार मेरे को तो कम पैसे मिले, सेम चीज सेम काम करने के लिए मेरे को 450 रुपये मिले और इसको 500 मिले। वो कहेगा यार ये तो मैं कम कर रहे हैं, मैं तो, मेरे को भी 500 कमाने हैं। अगली बार वो भी इनएफिशिएंट हो जाएगा। पर वो तब है अगर वो बिल्कुल ही पैदल हुए दिमाग से। और अगर कोई समझाने वाला होगा, वो उसको कहेगा 40 घंटे में कमाए हैं तूने, 10 घंटे के तेरे को और मिलने हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी कैटेगरी है, दिमाग सबको मिला हुआ है, और पैसे के मामले में सबका दिमाग ठीक ठाक चलता है। ठीक है, कि हमने मार्जिन कैसे रखना है। तो इट इज योर फॉर्मूला नंबर 1, आज से प्रीमियम प्लान, जिसको आप 50-50 प्लान भी कहते हैं। इफेक्टिव अर्निंग पर, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए
अदरवाइज तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। दिस प्लान इज आल्सो नोन एज 50-50 प्लान। अब मैनेजमेंट को क्या फायदा हुआ इसमें? काम ज्यादा हुआ। सबसे पहले तो ये है कि काम ज्यादा होगा, वो कहीं और फिर 10 घंटे लगा के हमारा और काम कर देगा। दूसरा फायदा क्या होगा? और आपने उसको 50% फ्री में दे भी दिया कि भाई तू मोटिवेट होगा। उसके बाद आप एक दिमाग चलाइए कि जहां पे वो काम कर रहे हैं, सपोज ये एरिया है जिसमें वो काम कर रहे हैं, हमने उसको कहा था कि तूने 50 घंटे में जॉब खत्म करनी है, एसी भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, दैट इज ओवरहेड्स। तो मैनेजमेंट का दिमाग इनसे तो ज्यादा ही होगा ना। इनको लालच दे दिया कि कम टाइम में काम करोगे तो हम आपको जो टाइम बचाओगे उसका 50% फ्री में दे देंगे। पर जो 10 घंटे का एसी का खर्चा बच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बच रहा है, वो मैनेजमेंट की डायरेक्ट सेविंग है। तो मैनेजमेंट ओवरहेड्स में प्ले कर रही है, ओवरहेड्स को सेव कर रही है, प्लस इसको कहीं और लगा लेंगे, कुछ और काम करेगा, और एफिशिएंटली और ज्यादा काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो दिस हाल से प्रीमियम प्लान। तो अगर हाल से प्रीमियम प्लान लिखा हुआ है तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक 50% ऑफ टाइम सेव्ड एज अ basis for payment of bonus. 50% of S minus T. S minus T denotes time saved. 50 घंटे दिए, 40 घंटे में कर दिया, 10 घंटे बचाए, उसका 50%, मतलब 10 घंटे आपने बचाए तो 5 घंटे के हम आपको फ्री फंड में बेसिस पे करते हैं। ठीक है जी। थर्ड प्लान इज हाल से वेयर प्रीमियम प्लान। wages is equal to T into R plus percentage of S minus T into R। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ चेंज क्या हुआ? परसेंटेज फिक्स नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड। इट डिपेंड्स बिटवीन नेगोशिएशन और बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। ये आप टाइम सेव कर कितने परसेंट हमें बोनस दोगे, दैट में भी 30%, 40%, 60%, 50%, कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन इट विल बी परसेंटेज गिवन इन, जो भी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है 30%, तो आपका मतलब यह है कि आप कौन सा प्लान यूज कर रहे हो, हाल से वेयर। अगर वो सिंपल कहता है जी हाल से प्लान यूज करो, तो आपने क्या लगा देना है? 50। ठीक है जी, डन। 3 मेथड हो गए। फोर्थ इज रॉवन प्रीमियम प्लान। रॉवन प्रीमियम प्लान और रावन प्रीमियम प्लान जैसे तो वेजेस इज इक्वल टू पी इंटू आर। मतलब बेसिक तो वही रहना है, वो तो देनी देनी है वेजेस, आप जो मर्जी प्लान यूज करते रहो, बेसिक वेजेस तो टाइम टेकन इनटू रेट तो सबको मिलना ही मिलना है, प्लस एस माइनस टी अपॉन एस इंटू टी इंटू आर। स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, तो एक परसेंटेज निकल आएगी आप। जैसे अगर हम बात करें 50 घंटे, 40 घंटे, तो क्या हुआ? तो अगर मैं एक्स की बात करूं इस क्वेश्चन में, तो वो क्या बनेगा? टी इंटू आर। टी कितना था जी? 40 इंटू 10 प्लस
50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 40 इंटू 10। तो बेसिक वेजेस तो वही रही 400 प्लस ये क्या हुआ जी 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 50 1/5। 1/5 टेक्निकली क्या हुआ 20%। अगर मेरे को परसेंटेज में निकालना हो 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज 10/50 दैट इज रफली 20%। तो 1/5 इंटू 40 इंटू 10 तो दैट कम्स टू। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि जेड वर्कर था, जेड वर्कर ने टाइम टेकन इज 25 आवर्स। टाइम टेकन इज 25 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम वही है 15। अब इस सिस्टम में उसकी बेसिस क्या बनेगी 25 इंटू 10 प्लस 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 25 इंटू 10 टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी अपॉन एस इंटू टी इंटू आर। तो 25 इंटू 10 तो 250 हुआ जी, प्लस ये कितना हुआ जी 25/50 क्या हुआ ये हो गया 25/50 इंटू 25 इंटू 10। अब 25/50 किसको डिनोट करे 1/2। तो क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा वो टाइम सेव करेगा उसकी परसेंटेज उसी हिसाब से इंक्रीज करती जाएगी। पहले वाले ने 10 घंटे बजाय उसको 20% बोनस मिला 1/5 डिनोट्स 20%। दूसरे ने 25 घंटे बजाय 25 डिवाइडेड बाय 50 दैट डिनोट्स 50%। तो जो जितना टाइम सेविंग बढ़ाता जाएगा उसको उतना ज्यादा बोनस मिलता जाएगा, तो फिक्स नहीं है। जबकि हालसे ने तो क्या किया था एक परसेंटेज फिक्स कर दी, सबको 50% पेमेंट कर दो। ये कहते हैं कि वर्कर को ये लालच दो कि तू जितनी ज्यादा एफिशिएंसी दिखाएगा उतनी तेरी बोनस की परसेंटेज इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा ये 370। पर अगर आप वेजेस उसकी कैलकुलेट करोगे पर आवर तो यहाँ पे पर आवर क्या बना देगी 12 रुपए इस केस में, है जी 15 रुपए। जैसे जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी उसका इफेक्टिव अर्निंग पर आवर बढ़ता जाएगा। ठीक है डन, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है तो वो प्लान है ठीक है बने हुए हैं हाल से रॉबन है तो है, मतलब हमें लिख पता है तो वो हम यूज कर लेते हैं। अब एक्चुअल में बने होंगे किसने बनाए हैं हमें नहीं पता। हमें इसमें एक चीज मेरे को हमेशा याद आती है, हमारे ना +2 में जो बिजनेस स्टडीज के टीचर थे स्कूल में, तो अब वो उस टाइम वो बड़े वो ऑथर्स होते थे जिनके याद करनी होती थी डेफिनेशन, हाल टेलर फ्योल अटरम पता नहीं कौन कौन थे। तो एक दिन सर बैठे थे अपने मूड में, हमें कहते हैं यार एक काम करना, अगर जब पेपर में लिख रहे हो किसी भी वो आपने डेफिनेशन लिखनी है, कहते जो वो है हाल से था वो सॉरी एक टेलर था एक फ्योल था और एक दो और थे जो बड़े पॉपुलर थे। कहते उसके बाद कोई भी डेफिनेशन लिख लो अपनी मर्जी की, किसी अंग्रेज का नाम लिख देना जो किसी ने पढ़ा ना हो। कहते एक के लिए 25-25 लोगों की डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, पता नहीं कितनी है। चेक करने वाला भी सोचेगा यार कहीं पढ़ी होगी इसने जो लिखा है। कहते बस इंडियन का नाम नहीं लिखना किसी का, लिखने अंग्रेज है और वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नाम हो पर इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए, वो अपने आप नंबर दे देगा।
फिर सेकंड उन्होंने, हमें आज भी याद है, हम लोग पढ़ते थे प्लानिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, दो चीजें होती थी, हर टॉपिक में होता था। एक दिन कहते कहते यार तुम लोग पागल हो, दोनों चीजें याद करते हो। करेक्टरिस्टिक याद कर लो, मतलब करेक्टरिस्टिक में क्या है, टू मेक द प्लान फॉर फ्यूचर, कहते टू उड़ा दो वो एडवांटेज बन जाएगा उसका। अगर एडवांटेज आते हैं उसके बाद टू लगा दो, वो उसकी करेक्टरिस्टिक बन जाएंगे। मतलब उनका अपना ही फंडा था। और वो बाद में जब आप एनालाइज करते हो तो चीज वही होती है कि जो करेक्टरिस्टिक है वही कहीं ना कहीं जाके उसकी एडवांटेज बनती हैं। पर हम लगे होते हैं उसमें, 14 प्रिंसिपल उसके याद करने हैं, फ्योल के 14 थे कि टेलर के थे? टेलर। तो ये लगे रहते थे उससे। अब कहाँ यूज हो रहे हैं वो कहीं। ठीक है, तो ये आपके 3 प्लान हो गए थी। तो हमें नाम पे नहीं जाना, हमें कंसेप्ट पे जाना है। हाँ नहीं, वो उनको लगता होगा ना जो नॉन मैट में आगे जाके कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हमारे लिए तो किसी काम का नहीं है ना। तो वो छोड़ भी दिया। पर पहले सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट होता था, अभी भी है, मैं ये नहीं कहता, दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपका पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, ऑप्शंस, फ्यूचर, वो सब कुछ है। तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स यूज होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज होती होगी, पर कुछ चीजें वहां पे यूज हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। पर आर, पर आर उसकी इफेक्टिव अर्निंग पर आर निकालने। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए निकाल के दिखा रहा हूं मैं कि आपको ये ना लगे कि इसको तो अभी भी कम पेमेंट मिली है, पर उसने 25 घंटे में कमाए हैं, उसने 40 घंटे में कमाए हैं। तो ये 25 के बाद 25 घंटे और कहीं काम करेगा। और वहां पे भी अगर सेम एफिशिएंसी दिखा दी उसने, तो 375 प्लस 375, इसकी 50 घंटे की वेजेस विल बी 7। 4 प्लान हो गए जी। लास्ट इज टाइम रेट सिस्टम में, दैट इज एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। सारे अंग्रेज। एमर्सन, श्रीलंका का, वो भी फॉरनर ही था। वहाँ ने- चलो, एमर्सन एफिशिएंसी। चलो, अब इसने कहा कि अगर वर्कर अप टू 66 2/3% एफिशिएंसी दिखाता है, मतलब फर्स्ट डिविजनर है, सिंपल। ठीक है, तो उसको आपने जो वेजेस पे करनी है, दैट विल बी सिंपली T × R। मतलब चाहे वो 50% एफिशिएंसी दिखाए, सारा टाइम फ्री बैठा रहे, पर हमें उसको जितना टाइम वो बैठा है, जितना टाइम उसने लगाया है, उसको मल्टीप्लाई बाय रेट पे करना ही पड़ेगा। मतलब कोई इन एफिशिएंसी की कोई डिडक्शन नहीं होगी, पर जितने घंटे लगाए उसकी उसको पेमेंट आपको करनी है। ठीक है, एट 100% एफिशिएंसी। लाइट गई हुई है क्या? नहीं, लाइट गई है क्या? है ना लाइट तो? क्या थी? ये दिखा रहा है। चलो, एट 100% एफिशिएंसी इट विल बी T × R प्लस 20% ऑफ T × R। T × R प्लस 20% ऑफ T × R। ठीक है, एफिशिएंसी की अभी हमने एफिशिएंसी टाइम में निकालनी सीखी थी, कि स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। तो वो कितने परसेंट?
एफिशिएंसी शो कर रहा है, वो निकालेंगे अभी। उसके बाद एट 101% एफिशिएंसी, अगर 101% एफिशिएंसी हुई तो टी इंटू आर प्लस 21% ऑफ टी इंटू आर, एंड इफ इट इज 102% तो क्या होना चाहिए? 20। दैट मीन्स 100% के बाद जितना टाइम वो, जितनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी उतने परसेंट 20 में आप ऐड कर दोगे। तो अगर किसी की 30% एफिशिएंसी आ गई, मतलब 130% एफिशिएंसी आ गई, तो 20 प्लस 30% दैट विल बी 50%। ठीक है? रीजन कोई नहीं, रीजन कोई नहीं, उसने कहा है तो हमें करना है बस। वो वहां लिखा ही है कमलियां करना है, वो कहेंगे 6 महीने बाद जब तेरे को समझ आ जाएगी तो आ जाइए। वो उसने उस टाइम बनाया, देखो होता क्या है कि अगर कोई कोई काम करे, सपोज मैं कोई पीएचडी कर, मैंने उस टाइम एक सिस्टम डेवलप कर दिया, उसके बाद उसमें चेंजेस होती रहती हैं। ये तो एक उसने एक आपको वे आउट बता दिया, वो तो मैनेजमेंट ने देखना है कि उसको यहाँ पे 10% रखना है, 12 रखना है, 15 रखना है, और 100 के बाद कितना बढ़ाना है। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें वो कहेगा कि अप टू 66/2/3 बेसिक वेज एट 90%, 10% bonus, at 100%, 20% bonus. After that, for every 1% increase in efficiency, bonus will increase by 2%. तो फिर क्या होगा? 100/20, 101/22, 102/24। That depends upon the language of the question. अगर उसने सिंपल एमरसन लिख दिया तो आपको ये ऑप्ट करना है। ठीक है जी। अब एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगी, उसी की कर लेते हैं, एक्स की एफिशिएंसी पिछले क्वेश्चन में कितना टाइम उसको दिया गया था? दैट इज स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या था? 50। टाइम कितना लिया था उसने? 40 इंटू 100, तो कितना हुआ जी? 125%। यही हुआ ना जी उसका, उसकी एफिशिएंसी 125%। तो अब उसकी वेजेस क्या बनेंगी? टी इंटू आर, दैट इज 40 इंटू 10, 400, प्लस क्या करोगे? 45%, क्योंकि 100 पे 20, उसके ऊपर कितने परसेंट है? 25%। तो दैट विल बी 45% ऑफ टी इंटू आर, दैट इज 45% ऑफ 400। कितना हुआ जी? 180। तो टोटल वेजेस विल बी, हमें सिर्फ पेपर के लिए इसको करना पड़ेगा और कुछ नहीं आएगा। मैं आपको कहूँ कि कहीं पे आपने इसको जाके अपने बिजनेस में यूज करना है, अपनी ऑफिस में यूज करना है, कुछ नहीं होना है इसका यूज, क्योंकि वो मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है वर्कर के साथ बैठ के कि आप किस प्लान पे काम करोगे। तो ये हो सकता है 90s 50s में बनाओ प्लान, आज की डेट में नहीं चलेगा। तो वो कुछ ना कुछ इसके अंदर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। ठीक है? तो ये आपके टाइम रेट सिस्टम के प्लान है 5: फ्लैट, आलसे, आलसेवेयर, रॉमन, एमरसन एफिशिएंसी, एमरसन एफिशिएंसी प्लान। ठीक है? एक प्लान और आता है, दैट इज बाथ सिस्टम, BATH। ठीक है? BARTS, सॉरी, बाथ सिस्टम। क्वेश्चन, फॉर्मूला नंबर
इसको देख के तो आप वैसे ही क्लास छोड़ के चले जाओगे। हैं? ये हमें भी नहीं पता इसने क्या बनाया। हाँ, वो इजी है वैसे, पता नहीं क्या बनाया था। रेट इंटू अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। बस आंसर निकल, जो भी आएगा वो आंसर है। समझदार नहीं थी ना, पता नहीं की भी आ गया। सर वैसे मैंने लॉजिक देना चाहिए था ना, और एक चैप्टर पास और 47 करना क्या हमने लॉजिक का। मैं सर आया था फिर क्या कहते हैं एक कौन सा इक्वेशन से चुनी नाम या मैंने आपको क्या कहा है कि कॉस्टिंग का काफी पार्ट ऐसा है जो आपको रियल लाइफ में कहीं यूज नहीं है। तो अब मैं उसके अंदर लॉजिक ढूंढने बैठ जाऊं और वो करने लग जाऊं, तो मेरे को जरूरत क्या है उसकी। फिर जब आपने सीए करके निकलना है, तो क्या आपको लगता है कि आप इन चीजों पे काम करोगे कि वेजेस कैसे पे हो रही हैं? आप अगर ज्यादा ज्यादा क्या काम करोगे कि यार किसी चीज की कॉस्टिंग कैसे हो रही है। इसके बाद टाइम है इतना। आप किसी भी फैक्ट्री में आज चले जाओ, आपको कहाँ पे पीसीस के हिसाब से उसके वो सिंपली होता है यार तेरी इतनी सैलरी है या तेरे को पर आवर इतना मिलेगा, कहानी का। तो वो इस हिसाब से नहीं चल पाती चीजें। अब जैसे मैंने आपको लेवल्स का कहा था, आप फिक्स करके दिखा दो मेरे को, वो फिक्स होते ही नहीं। पर मेरे को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है फिर मैं नहीं ना कह सकता कि मेरे को नहीं करना है। तो वो चीज है, जो चीजें यूज होनी है, कॉस्ट शीट आपको यूज होनी थी वो हमने डिस्कस की है कि वो यूज होएगी। आगे चल के आपका बजटरी आएगा, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा। वो सारे वो टॉपिक है जो एक्चुअल में यूज होते हैं। बढ़िया घटिया तो नहीं पता मेरे को, पर 100 नंबर का पेपर पूरा करने के लिए तो मेरे को करना ही है ना सब कुछ। तो ठीक है जी, ये आपके खत्म हो गए जी टाइम रेट सिस्टम। टाइम वाले खत्म हो गए। पीस वाले तीन है सिर्फ। फ्लैट पीस रेट सिस्टम, टेलर एंड मैरिज। वही वाला टेलर। हाँ, तो हम तो यही कहते हैं वही वाला टेलर, एक ही टेलर हमें तो पता है। नहीं, एक तो वो ऐसे तो वो भी था, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भी था मार्क टेलर, कैप्टन रहा हमेशा। एक रॉस टेलर था उसका न्यूजीलैंड का। एक अपने टेलर होते हैं यहाँ पे। हाँ। मतलब आज में होमवर्क नहीं, अपना कुछ हम करेंगे, मतलब आप चिल करना जरा, हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे असाइनमेंट आपको दे दी है मैंने। हाँ जी, सेकंड पार्ट इज पीस रेट सिस्टम। पीसीस के बेस में आपने पे करना है उसको। तो फर्स्ट विल बी फ्लैट पीस रेट सिस्टम। हाँ जी, क्या बनेगा जी इसमें? रेट पर यूनिट, ठीक है जी। तो वेजेस विल बी नंबर ऑफ पीसेस या यूनिट्स इनटू रेट पर पीस, ठीक है। हाँ जी, क्या हो जाएंगे जी वेजेस?
70 इंटू 2 140, 110 इंटू 2 220। ठीक है जी, वेरी सिंपल। सेम, ए की प्रोडक्शन 70 पीस, बी की 110 पीस, सेम हमने रखा है। मिनट्स। रेट पर आवर ₹10, टाइम टेकन पर पीस 15 मिनट्स, कैलकुलेट वेजेस ऑफ ए एंड बी एज पर पीस रेट सिस्टम। प्रोडक्शन वही है, ए की 70, बी की 20। निकाल दो। मैं नंबर ऑफ पीसेस 70, 110, रेट पर आवर इज ₹10, टाइम टेकन पर पीस 15 मिनट्स, कैलकुलेट वेजेस एज पर पीस रेट सिस्टम। तो आपने रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आपने क्या किया? रेट पर पीस से करना है मल्टीप्लाई है। ए का 170 ना। हाँ, हाँ, हम्म। पर मैंने आपको ये नहीं कहा कि इससे, मैंने आपको पीस, आंसर ठीक है आपका, 175 इज करेक्ट। मतलब नॉर्मल वे में हम इस वजह से कर लेंगे, पर मैंने आपको कहा कि पीस रेट सिस्टम है, मतलब आपको 70 को मल्टीप्लाई करना है रेट पर पीस से। 1050 कैसे? रेट पर पीस निकालना पड़ेगा, रेट पर पीस निकालना है आपने। एक आर के आप कितने पे कर रहे हो? एक आर के 10 रुपए। एक आर के आप कर रहे हो 10 रुपए पे। एक आर में कितने पीसेज आप बना रहे हो? चार। 15 मिनट में एक पीस, तो 60 मिनट में 4 पीस। तो दैट मीन्स हम 1 घंटे के जो 10 रुपए पे कर रहे हैं वो 4 पीसेज बनाने के लिए पे करते हैं। तो रेट पर पीस क्या हुआ? 10/4, दैट इज 2.5। देन 70 मल्टीप्लाई बाई 2.5, जो आपने बताया था 175। ठीक है, तो पहले आपको निकाल, मतलब जो आपने किया था वो ठीक था कि 70 पीस बनाने के लिए कितने टाइम लगेगा, 70 इंटू आपका 15 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, वो आपने आवर्स निकाल के आर से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अगर सेम क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ आर, वेजेस एज पर आर सिस्टम, तो आपको ये देखना था कि 70 पीसेस के लिए कितने आवर्स लगेंगे। फिर 70 इंटू 15 टोटल मिनट्स हो गए, डिवाइडेड बाई 60, दैट विल बी योर पर आवर। पर यहाँ पे मैंने कहा है कि पीस रेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका रेट पर पीस क्या होगा, मतलब आपने उसको फॉर्मूला की तरह लिखना है, वो लिख लीजिए। दैट इज रेट पर आवर डिवाइडेड बाय पीसेस पर आवर, यही बना ना फॉर्मूला, कि 1 घंटे के कितना रेट, 10 रुपए, और एक आर में कितने पीसेस,
15 मिनट में एक पीस, और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने पीस? दैट विल बी 1/15 इंटू 60, दैट इज 4 पीस। तो दैट मीन्स एक आवर में हम उसको 10 रुपए दे रहे हैं स्टैंडर्ड में, कितने पीसेस बनाने के लिए? 4 पीस बनाने के लिए। तो रेट पर पीस क्या हुआ? 2 पॉइंट। उसके बाद तो सिंपली पीसेज इनटू रेट पर पीस। ठीक है। हाँ जी, अंशिका क्लियर? क्या कहीं अटके? डन। ठीक है जी। ये आपका था। अभी इसमें ना थोड़ा हाफ पेज छोड़ देना, मैंने कुछ इसमें लिखना है अभी। ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करना है, अभी करूंगा तो वो बाउंसर शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अभी नहीं कर रहा उसको। ठीक है। तो इसके बाद आपका सेकंड प्लान इज टेलर डिफरेंशियल। 7-8 लाइनें छोड़ दो बस, 7-8 लाइन्स, ज्यादा नहीं, बस 7-8 लाइन्स। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सिर्फ पूरे प्लान में एक प्लान है जिसने इनएफिशिएंसी के लिए आपको पेनल्टी लगाई है, पेनलाइज किया कि अगर वर्कर इनएफिशिएंट है तो उसकी वेजेस डिडक्ट कर लो। मतलब ये इकल्ला ही प्लान है बस। तो ये कहता है कि अगर आपका वर्कर इफ एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, मतलब अगर आपका वर्कर 100% से कम एफिशिएंट है, मतलब वो जितना काम उसको दिया गया उसने कंप्लीट नहीं किया, उससे कम किया, तो आपने उसको क्या पे करना है? नंबर ऑफ पीसेस इनटू रेट पर पीस इनटू 80%। मतलब उसकी वेजेस 20% काट देंगे जो बनती है। ठीक है। एट 100% क्या करोगे? फिर तो कोई ना, आपने बोनस देना है ना आपने उसकी वेजेस को डिडक्ट करना है, फिर तो सिंपली नंबर ऑफ पीसेस इनटू रेट पर पीस। मतलब ना कोई बोनस ना कोई डिडक्शन। एफिशिएंसी above 100%, whether number of pieces into rate per piece into 120%। मतलब 100% से कम एफिशिएंसी है तो आपकी वेजेस 20% रिड्यूस कर दी जाएंगी। 100% से ज्यादा है तो आपको 20% एक्स्ट्रा वेजेस पे की जाएंगी। ठीक है, सिंपल सा प्लान है, बढ़िया है। पर अब इसका एक हम बात करते हैं कि आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दी गई से 80 पीस, रेट पर पीस इज से ₹5। ठीक है। ए प्रोड्यूसेस 79 पीस, बी प्रोड्यूसेस 81 पीस। ए की वेजेस क्या होंगी? 79 इंटू 5। 100% एफिशिएंसी नहीं कर रहा जी, क्योंकि 80 भी दिए गए थे। और दूसरे केस में क्या क्या फॉल्ट है इस पूरे प्लान, क्या ड्रॉबैक है? मतलब
इसने सिर्फ एक पीस कम बनाया और पूरे के पूरे 79 पीसेस पे 20% रिडक्शन हो गई। इसने सिर्फ एक पीस एक्स्ट्रा बनाया है और पिछले 80 पीसेस में भी इसको 20% एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये वो वर्कर हो सकता है जिसने सुपरवाइजर के साथ सेटिंग कर दी थी कि भाई तू मेरे को एक पीस एक्स्ट्रा बनाने दियो, जो वो बनेगा आपका कुछ आपस में शेयरिंग कर। और ये ऐसा होगा, उधर बेल बजेगी 5 बजे के, इसने अपनी मशीन बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। तो इट वॉज द डिफेक्ट इन द प्लान कि जो किसी ने ठीक रहा होगा, जो वही मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ डंडे के जोर पे चलता था कि खड़ा है कोई बंदा, वो काम करवा रहा है, जैसे ही 5 बजे उसने सारी मशीनें एकदम बंद कर दी कि जिसका, जैसे आपका होता है ना, अगर एग्जाम में पहले बेंच पे रोल नंबर आ गया और एक लास्ट में आ गया, तो जब लास्ट में पेपर इकट्ठे होने होते हैं, तो अगर तो आगे से शुरू हो गया तो आप ठीक हो, अगर वो पीछे से टीचर शुरू हो गया तो शोर में जाते हैं ना, मैम 2 मिनट 2 मिनट। तो 100% एफिशिएंसी वाला ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मतलब वो चीज इस प्लान में एक डिफेक्ट था, ठीक है, तो पर प्लान है तो वो चलेगा। लास्ट प्लान, इसके बाद प्लान हमारे खत्म हो जाएंगे। दैट इज मैरिक मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। हमारे यहाँ पे जो लिखा गया वो हम पढ़ते ही नहीं ना, ऋग्वेद पुराण, ये चीजें तो हम पढ़ते नहीं, तो हम जो उन्होंने लिखा वही पढ़ना पड़ेगा। और तो इंडिया का इकोनॉमिस्ट कौन था, इंडिया में जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट माना जाता है? मतलब ट्रेडिशनल, मैं आज की डेट की तो बात कर रहा हूँ। आर्यभट्ट तो बहुत है जिसने पटल लिया था। तो मतलब हम, हमें पता ही नहीं, हमने कभी वो क्या उन्होंने रूल्स दिए क्या नहीं दिए हमें नहीं पता, तो नहीं पढ़ते हैं। तो अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि अप टू, इसने इसका थोड़ा सा जो डिफेक्ट था उसको ठीक करने की कोशिश की। अप टू 83% एफिशिएंसी, सिंपली नंबर ऑफ पीसेस इनटू रेट पर पीस। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, वर्कर कम ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, पर यार उसका घर भी चलाना है, उसने सब कुछ देखना है, तो यार एक नॉर्मल वेजेस तो उसको पे करनी पड़ेंगी। और हर वर्कर 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो 83% मीन्स एक ठीक ठाक वर्कर, हम जैसे हमारे भी मार्क्स 80 to 90 आ जाए तो हमें कहा जाता है कि ठीक है यार, ठीक स्कोर किया हुआ है। एट 100% एफिशिएंसी, इट इज नंबर ऑफ पीसेस इनटू रेट पर पीस इनटू 110%। इसको 10% एक्स्ट्रा पे कर दो। और अबव 100% एफिशिएंसी, नंबर ऑफ पीसेस इनटू रेट पर पीस इनटू 120%। ठीक है, डन। और एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? सिर्फ पीसीज में निकालनी है। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन
इंटू प्लान सारे खत्म। ठीक है, सिर्फ एक रह जाएगा, वो भी हम टच भी नहीं कर रहे, दैट इज ग्रुप बोनस प्लान। कि अगर आप कोई काम कर रहे हो वो ग्रुप में कर रहे हो, तो पर ग्रुप में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि चारों वर्कर एक ही कैटेगरी के हों। एक स्किल्ड हो सकता है, दो सेमी स्किल्ड, एक अनस्किल्ड, और उन्होंने मिलके काम जो दिया गया था वो कम टाइम में खत्म कर दिया, या जितना काम दिया गया था उससे ज्यादा बना दिया। तो उस केस में जो बोनस मिलेगा उन चारों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज द कंसेप्ट इन दैट केस। आप इक्वल नहीं दे सकते, क्योंकि अगर स्किल्ड है, हो सकता है उसने टाइम कम लगाया हो, पर उसकी जो इनपुट है वो सबसे ज्यादा है। तो वो एक वो रह गया, वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, एट नहीं है वो, सॉरी, 83 to 100 है, अबव 83 अप टू 100%। सॉरी, ठीक है, 83 से ज्यादा 100 तक आपका ये रहेगा। एमरसन में नहीं ऐसा था, एमरसन में मैंने ठीक लिखा है। एमरसन में क्या था हमारा, अप टू 66 2/3, उसके बाद सीधा 100% था, बीच वाला नहीं लिखा हुआ मैंने कुछ भी। ठीक है, अगर उसका आप बुक में जाके, चाहे बीकॉम की बुक में चाहे सीए की बुक में अगर आप देखोगे, तो वो कहता है कि 67% पे उसको 0.01% बोनस देना है, 68% पे 0.02 देना है, 69 पे 0.05 देना है। तो है वो पूरी की पूरी लिस्ट कि 66 2/3 से लेके 100 तक, पर वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप हर परसेंटेज पे पॉइंट्स में याद नहीं रख सकते ना, पेपर में वो चीज आएगी। और उसने बनाया हुआ था पूरा प्लान। ठीक है, एग्जाम हो गए थे, आज एग्जाम है, कौन सा है, ऑडिटिंग। फिर इसके बाद तो छुट्टियां हैं, मेरे 22 तारीख को है अगला एग्जाम, रेमुनरेशन स्टार्ट करवाया तो। केड़ा सब वो है कि हाँ, अपने अपने हिसाब से उन्होंने बनाए हैं ना बच्चे, वो चक्कर नहीं है कि प्लान सबने जब बनाया होगा। अब एक फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी है टाइम, मैंने कहा चलो 10-15 मिनट तो कुछ कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड दो क्वेश्चन है वो उठाए हैं। हाँ, वो पीडीएफ मैंने कल शेयर कर दी थी आपको। टाइम रेट मेथड तो सिंपल, आपका फ्लैट
piece rate method is flat. हाँ जी, दिख रहा है जी फर्स्ट। और बड़ा कर, ठीक है। The first question is calculate the earning of a worker from the following information: time rate method, piece rate method, Halsey plan, and Rowan premium plan. The first question, A part, time rate. Time rate means flat time rate system. ठीक है जी? क्या फॉर्मूला है जी इसका? सिंपली टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ठीक है जी? टाइम रेट मेथड इज टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। क्या चीज है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? और कोई वो नहीं है। आप ज्यादा है तो एक पेज छोड़ के उसके आगे शुरू कर सकते हैं। वो है कि एक पेज इसलिए कि कुछ लिखना हो बीच में अपने हिसाब से तो टाइम कितना है जी टेकन? 20 आवर्स जी। रेट पर आवर कितना है जी? 120 प्लस आपने इनकम टैक्स में अभी सैलरी पे तो नहीं आया टॉपिक? तो उसमें एक कंसेप्ट आएगा अलाउंसेस। आने वाले टाइम में तो खत्म हो जाएगा जो इस बार का बजट आया है। उसके बाद तो सैलरी के टॉपिक की कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगी पूरे इनकम टैक्स में, क्योंकि पहले अलाउंसेस पर्क्स ये चीजें होती थी। अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको अगर न्यू रिजीम में जाना है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अलाउंसेस का कोई बेनिफिट नहीं, पर्क्स का कोई बेनिफिट नहीं, तो आपका जो सैलरी का टॉपिक होगा तो किसी टाइम में सबसे लेंथी टॉपिक होता था, तो सबसे छोटा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। नो, डीए इज बेसिकली डियरनेस अलाउंस। होता क्या है कि जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो आपको एक सैलरी फिक्स कर दी जाती है और एक पॉलिसी बनी हुई है कि हर साल आपको 5% इंक्रीमेंट मिले इससे। पर आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। आपको इंक्रीमेंट तो मिल रही है 5%, इन्फ्लेशन जा रही है 12% पे। आप घर का खर्चा कैसे चलाओगे? तो उसमें फिर एक चीज आई कि उसको कवर करने के लिए एक डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता। तो उसमें वो थोड़ा बहुत आपको, मतलब 5% तो इंक्रीमेंट होगी, 5-7% आपको डीए दिया जाता है ताकि आपका वो कवर हो जाए। तो वो आपका उसमें टैक्स में आएगा कंसेप्ट। गवर्नमेंट जॉब में आप देखोगे कई बार तो ये हाल हो जाता था कि बेसिक जो वेजी सैलरी है उसके अगेंस्ट जो डीए है वो 120 to 150% डीए होता है, क्योंकि वो पे स्केल चेंज नहीं होते थे। मतलब जो कई बार आपने सुना होगा 7th पे कमीशन आ गया जी, 8th पे कमीशन आ गया। तो वो 20-20 साल तक कोई बैठता ही नहीं था कि यार बेसिक सैलरी बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट्स क्या करती थी, वो डीए बढ़ाती रहती थी। तो क्या होता था कि बेसिक वेजेस 5,000 है, डीए उसके अगेंस्ट बंदे को मिल रहा है 6,000 रुपये। तो वो इस वजह से चलता था। अब इस केस में हमें डीए भी देना है उसको। कितना डीए देना है जी? 50 पैसे। आगे क्या लिखा हुआ है? पर आर डॉलर। तो नॉट 50 पैसे फॉर स्टैंडर्ड टाइम, इट इज ओनली फॉर द आवर्स वर्क। तो यहाँ पे डीए क्या मिलेगा? दैट विल बी 20 into 0.50, दैट इज रुपीज 10। तो टोटल वेजेस विल बी
₹30। अब आप नोट कर लीजिए, वो जो मैंने आपको कहा था कि पेज अगर छोड़ना है उसमें लिख लीजिए। डीए, डीए will be paid, DA will be paid, DA will be paid only on actual working hours. DA will be paid only on actual working hours. इसको हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी कहते हैं। डियरनेस अलाउंस को हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मतलब अलग अलग नाम है। पर वो जब भी आपने पे करना है ओनली ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क। एक हाई कॉस्ट लिविंग अलाउंस, जैसे आप पंजाब में स्कूल अबोहर में रह रहे हैं और आप चंडीगढ़ शिफ्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो चेंज हो जाएगी। वहां पे जो खर्चा और यहाँ पे है। अब जैसे मैं राजपुरा, आई वॉज गोइंग फॉर सम वर्क, तो वैसे ही बेकरी शॉप में एंटर कर गए, तो वहां पे नॉर्मल पैटी का रेट क्या है आज की डेट में चंडीगढ़ में? 20, 25, 30 ऐसे ही है ना। वहां पे आज भी 10 रुपए की पैटी है, एंड बेटर देन वो क्रीम रोल से होते हैं, स्विस रोल पता नहीं क्या कहते हैं, 10 रुपए। एंड आई वॉज मतलब महंगे 10 रुपए। यहाँ पे आप वो कैपिटल बेकर के पास चले जाओ, 10 के सामने है जो, अगर 35-40 रुपए का वो देता है वो एक रोल। ठीक है। सेकंड पॉइंट एक और लिख लीजिए, मतलब एक तो मैंने डीए का लिखवाया, एक और लिखिए। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम पर डे, स्टैंडर्ड टाइम पर डे will be taken as 8 hours, 8 hours, 8 hours, if not specifically given in the question. If not specifically given in the question. ठीक है।
हाउसर प्लान, ओके। रॉबिन प्लान, पीस रेट, ठीक है। जो मैंने आपको कुछ जगह कही थी ना छोड़ने में, वो उसके लिए पीस रेट नहीं निकला होगा। हाल से निकल गया, रॉबिन निकल गया, और सिंपल निकल गया, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखने के बाद वो अभी आप उसको हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखने के बाद हाथ से और रॉबिन लगना है। मेरे को तीन चीजें चाहिए, एस टी एंड आर। सेकंड क्वेश्चन, एस टी एंड आर।
हाल से प्लान में डीए कैसे दिया? डीए कितना दिया? ये तो देना है। 10 रुपए वो तो डीए तो एक्चुअल आवर्स पे ही देना है। टी कितना है जी? चलो और वो करो थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन है जी। कितना? 3 आवर्स कैसे हुआ? टी तो ये हुआ ना, एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्कर टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल इज 48 आवर्स। तो टी इज 48 आवर्स। आर कितने हैं जी? आर इज 0.75। मैंने क्या कहा था? स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब। पाँच नहीं, स्टैंडर्ड आदि का 4 और एक्चुअल आदि का 5। हो गए 4 5 कैसे निकाल? नहीं ऐसे निकाला दर्जन, एक दर्जन के 12 12 डिवाइड बाय 3 4 ते 20 into 12 डिवाइड बाय 6 वो तो 30 निकाल रहा है। तुमने क्या प्लान क्या निकाल? बच्चे मैंने क्या आपको कहा है? एस किसको डिनोट कर रहा है? स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम है? एंड टी इज एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द जॉब। ठीक है। जॉब क्या है यहाँ पर? 60 आवर्स। जॉब तो ये 20 डजन आर्टिकल प्रोड्यूस करने की जॉब है। आप 20 डजन को आपने कितने आवर्स में प्रोड्यूस किया? 48 आवर्स में। करना कितने में चाहिए था? 60 में, क्योंकि एक डजन के लिए कितने आवर्स हैं स्टैंडर्ड? 3। तो 20 डजन के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? 60। एस फॉर 20 डजन विल बी 60। टी फॉर 20 डजन विल बी 48। एस विल बी 60, टी विल बी 48। ठीक है। तो हमारा जो बेसिक फंड है कि हमने जब भी टाइम सिस्टम में जाना है तो हमें जो जॉब गिवन है, जॉब, उस जॉब के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम है और उस जॉब के लिए कितना टाइम लगा है, ये दो चीजें ढूंढनी है। सबसे पहले ये देखना जॉब क्या है। जॉब इज नॉट टू प्रोड्यूस 1 डजन, जॉब इज ही प्रोड्यूस 20 डजन। तो 20 डजन के लिए आपका स्टैंडर्ड टाइम क्या था? एक डजन के लिए कितना? 3 घंटे। तो 20 डजन के लिए 60। तो एस विल बी 60। पर उसी 20 डजन के लिए आपने टाइम एक्चुअल में कितना लिया? 48। तो टी विल बी 48, आर विल बी 0.75। अब तो फॉर्मूला ही लगाना है, एस माइनस टी इंटू। ठीक है, डन। अब सिर्फ रह गया हमारा क्या काम? क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, पीस रेट मेथड। पीसीस कहीं पे है नहीं, निकल सकते नहीं। है कहीं से निकलने का कोई यहाँ पीस? है? है ही नहीं, होएगा क्या? कहाँ पे मेरे को बता। अर्निंग से कैसे? बस क्यों किया? आंसर आ गया, मैं क्यों किया? आंसर तो आ गया, बिल्कुल ठीक। क्योंकि 30 into 1, 30 प्लस 20 into 0.50, 10। तो 30 + 10 40 तो ठीक है। पर क्यों? क्योंकि पेपर में तो ये चीज नहीं है ना बच्चे। तो हमने क्यों किया स्टैंडर्ड के साथ मल्टीप्लाई? अब एक पहले लिख लीजिए।
इफ इफ जहाँ पे मैंने वो स्पेस खाली छुड़वाया था पीस रेट सिस्टम में, वहां लिखा है। ये जगह मैंने पीस रेट सिस्टम पे खाली छुड़वाया था ना वो, इफ pieces are not given in question, if pieces are not given in question, but wages to be calculated, but wages to be calculated on piece rate system, on piece rate system, then wages is equal to standard hours into rate per hour. Standard hours into rate per hour. तो क्वेश्चन में पीसेस गिवन नहीं है, पर आपको कैलकुलेशन पीस रेट सिस्टम से करनी है। आवर्स गिवन है, मतलब क्वेश्चन में आवर्स गिवन है, पर वेजेस जो कैलकुलेट करनी है वो पीस रेट सिस्टम से करनी है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी स्टैंडर्ड आवर इनटू रेट पर आवर। मतलब आप लिखोगे ये वेजेस एज पर पीस रेट सिस्टम, पर जब फॉर्मूला लगाओगे दैट विल बी स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रेट पर आवर। अब उसका लॉजिक, सपोज मैंने आपको कहा कि आपने ये 5 बॉटल्स बनानी, और हम इसको बनाने के लिए आपको 10 घंटे दे रहे हैं, पर आवर आपकी वेजेस है 5 रुपए। अगर 10 घंटे में 5 बॉटल बनानी है और रेट पर आ रहा है 5 रुपए, ठीक है। आप वो 5 बॉटल 8 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं और मेरे पास आते हो कि सर हमने 5 बॉटल्स बना दी हैं, हमारी वेजेस पे कर दो। और मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा जी 8 घंटे मल्टीप्लाई बाय 5, 40 रुपए लो आप और चले जाओ। आप कहोगे जी आपने मेरे को पर आवर कहा था और 10 घंटे का टाइम दिया था, मैंने वो काम थे 8 में किया थे 12 में किया, आपको मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 10 घंटे का काम था, मेरे को 10 घंटे के हिसाब से 50 रुपए दो, जो उन 5 बॉटल्स के बनते हैं। पर मैं उस दिन कहता हूँ ना जी, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। मैं कहता हूँ नहीं, तूने तो 8 घंटे भाई काम किया, मैं तो 8 घंटे के पे करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? वही 5 बॉटल 10 घंटे की जगह 12 घंटे में बना के मेरे पास आ जाओगे। फिर क्या कहोगे जी अब 12 घंटे की पेमेंट करो। तब मैं अगर कहूंगा कि नहीं मैंने तो आपको 10 घंटे कहा था, तो आप क्या कहोगे जी जब मैंने 8 में किया था तो आपने 8 घंटे की पेमेंट की थी, तो अब 12 की करो। तो जब पीसीस के या आउटपुट के बेस पे हमने फाइनल कर दिया कि भाई इतने टाइम में तुम्हें कंप्लीट करना है, तो ये गारंटीड है कि उसको उतने टाइम की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास रेट पर पीस का कोई फंडा नहीं है, तो उस केस में मैंने क्या उठाया, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 30, रेट पर आवर क्या है? तो ये मैंने तो खाली जगह कहीं थी पीस रेट सिस्टम में, वहां पे आपने नोट कर लिया। तो बीच में आएंगे एक दो क्वेश्चन जहाँ पे ये चीज, ठीक है। Done? हो गया ये? कौन सा? प्रीमियम बोनस, एमरसन वगैरह? हाँ, रावण। नहीं, टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी अपॉन एस इंटू टू, तो वो बोनस हो गया ना। अच्छा नहीं नहीं, वो तो बोनस तो अपने आप उसमें आ ही जाना। राजभोग पर कुछ नहीं है जी?